चीता जमीन पर रहने वाले सभी जानवरों में सबसे तेज दौड़ने में सक्षम है। चीता की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जो किसी भी अन्य जमीन पर रहने वाले जानवर से अधिक है। चीता की यह गति उन्हें अपने शिकार, जो आमतौर पर हिरण या ज़ेबरा को पकड़ने में मदद करती है। यदि आप चीतों को हरकत देखना चाहते हैं, तो कैमरे में कैद हुए 8 अद्भुत और निर्दयी चीता गठबंधन के हमला इस वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 8, चीता हंटिंग कुड्डू। चीते कुशल शिकारी होते हैं और वे जानते हैं कि कुड्डू जैसे बड़े शिकार को कैसे मारना है। सफल होने के लिए चीतों को अपना शिकार त्रुटिरहित तरीके से करना होगा। कुड्डू को मारने के बाद चीते थक जाते हैं और उन्हें आराम करने की जरूरत होती है। इस वीडियो में 2 चीतों ने एक कुड्डू का शिकार किया है और अपना भोजन खत्म कर रहे हैं। एक विशाल कुड्डू का पीछा करते हुए 6 चीतों का परिवार एक दुर्लभ दृश्य है। शिकार सफल रहा, लेकिन सबसे कठिन हिस्सा अब भोजन को समान रूप से बांटना है। आखिरी वीडियो में एक मादा चीता ने अभी एक बड़े कुड्डू का शिकार पूरा किया है। पीड़ित अपने पैरों को लात मारता है और खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष करता है। लगभग चीते को गिरा देता है, लेकिन बिल्ली रुक जाती है और काम पूरा कर लेती है। नंबर 7, चीता हंटिंग सियार। मादा चीता कुछ सियारों को खदेड़कर उनका शिकार करती है। एक को मारने के बाद चीता उसे छोड़ देता है, क्योंकि सियार में अलर्ट होने वाले होते हैं, जो कूड़ा कचरा खाने के लिए वापस आ जाते हैं। एक युवा चीता सियार की अनुभवहीनता के बारे में परवाह किए बिना सियार का पीछा करता है। नंबर 6, चीता हंटिंग लकड़बग्घे। इस चीते को इस लकड़बग्घे का पीछा करने में कोई परेशानी नहीं होती है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चीतों के पास एक जोड़ी पंजे भी होते हैं, जो लकड़बग्घे के पास होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे उनका उपयोग करें। हालांकि लकड़बग्घा बिल्ली से भयभीत नहीं होता है और उसके सामने खड़ा रहता है। मुझे लगता है कि जब भोजन की बात आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो लकड़बग्घे को हतोत्साहित कर सके। घायल पैर वाला एक नर चीता एक लकड़बग्घा को आता हुआ देखता है। चीता टर्मेटेरियम के शीर्ष पर फंसकर बैठता है, उम्मीद करता है कि लकड़बग्घा इसे नहीं देख पाएगा। लकड़बग्घे को चीते की भनक लग जाती है और वे टर्मेटेरियम पर चढ़ जाता है, लेकिन चीता फुफकारता है और लकड़बग्घे को दूर रखता है। नंबर 5, चीता हंटिंग जंगली कुत्ता। एक अकेला जंगली कुत्ता 3 चीतों के पास आया, जिसने तुरंत हमला कर दिया। अधिक जंगली कुत्ते दिखाई दिए, लेकिन चीतों ने उन्हें रोके रखा। चीतों के पास कुछ ऐसा था जो जंगली कुत्ते चाहते थे। चीते से रखने पर अड़े हुए थे। 3 चीतों ने शिकार का बचाव किया, लेकिन जंगली कुत्ते और अधिक क्रूर हो गए और शव को नोचने लगे। अभिभूत होकर चीते जंगली कुत्तों को मारने के लिए छोड़कर भाग गए। चीतों और जंगली कुत्तों के बीच इस गतिरोध में अंततः चीतों को खदेड़ दिया गया। जंगली कुत्तों ने इस शव में जो कुछ भी बचा था उसे उठाकर आनंद लेने के लिए खींच लिया। नंबर 4, चीता हंटिंग नायला बैल। एक चीता झाड़ियों में एक नायला बैल के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और उसे घेरने की कोशिश कर रहा है। चीता नायला की जांच करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। नायला स्थिर रहता है, भागने से इनकार करता है। भले ही 3 वयस्क चीते एक साथ मिल जाएं, फिर भी एक नायला बैल को नीचे गिराना आसान नहीं होगा। आवश्यकता पड़ने पर नायला एक पेड़ के पीछे छिप जाएगा और बिल्लियों पर अपने सींगों से वार करेगा। चीते नायला का संतुलन बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन नायला दृढ़ खड़ा रहता है। भोजन के लिए बिल्लियों को कहीं और देखना होगा। एक अलग घटना में एक वयस्क चीता और 2 शावक बरसात की सुबह शिकार की तलाश में निकले हैं। उन्हें एक मादा नायला मिलती है, जो ज्यादा झगड़ा नहीं करती, लेकिन इधर उधर गंदगी करती है और खूब चिल्लाती है और नायला को मारकर खाने लगता है। नंबर 3, चीता हंटिंग जेम्स सबॉक। 2 चीते एक जेम्स सबॉक बछड़े को पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि बछड़े की मां क्रोधित हो जाती है जब उसके बच्चों को धमकी दी जाती है। वह अपने बछड़े को चीते के दंश से मुक्त कराने के लिए हर संभव प्रयास करती है और सफल होती है।
जब माँ देखती है कि उसका बछड़ा अच्छा कर रहा है तो वे अपना ध्यान वापस चीतों की ओर ले जाती है और उन्हें भगा देती है। दो चीते एक ओरिक्स पकड़ लेते हैं और जानवर भागने की कोशिश करते हुए खुद पर विलाप करता है। चीते जीवित रह रहे हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। एक तीसरा चीता प्रकट होता है और पहले दो की सहायता करता है। ये एक कठिन जानवर है। पृष्ठभूमि में एक अन्य ऑरिक्स आता है, लेकिन गठबंधन में एक अन्य चीता द्वारा इसे रोक दिया जाता है। अंततः चीतों ने ओरिक्स की पीड़ा को खत्म कर दिया। ये चीते मारने को आसान बनाने के लिए ऑरिक्स को मोड़कर गिराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऑरिक्स उद्दंड है। कुछ मिनटों के बाद चीते जानवर को नीचे ले जाते हैं और उसे मार देते हैं। नंबर 2, चीता हंटिंग ब्रेक। चीता अपने शिकार मृग का पीछा करता है, चुपचाप घात लगाने के लिए तैयार हो जाता है। वह बिजली की गति से दौड़ते हुए उड़ान भरता है और एक शक्तिशाली झटके के साथ मृग को नीचे गिरा देता है। दो चीता भाइयों ने एक गठबंधन बनाया है, जिससे वैज्ञानिकों को उनकी गतिविधियों का अध्ययन करने और इन मायावी जानवरों के बारे में अधिक जानने की अनुमति मिलती है। भाई कूड़े के साथी के रूप में बड़े हुए और अपनी मां को छोड़कर अक्सर एक साथ रहते हैं। उनका गठबंधन उन्हें लगभग 23 वर्ग मील के क्षेत्र को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, जिसमें उत्कृष्ट शिकार मैदान और एक स्थायी जल स्रोत है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि चीते पानी के बिना 4 दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन गर्मी में उन्हें बार बार पानी पीना पड़ता है। एक समूह में शिकार करने से उन्हें बड़े शिकार को मारने और अपने क्षेत्र की सफलतापूर्वक रक्षा करने की अनुमति मिलती है। चीते हर तरह से तेज गति के लिए बने हैं। वे अपने लंबे अंगों, चिकनी बनावट और सुव्यवस्थित सिर की बदौलत लगभग 70 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकते हैं। हालांकि आवश्यक प्रयास के कारण वे इस गति को अधिक समय तक बनाए नहीं रख सकते हैं। चीते गति के लिए शक्ति का त्याग करते हैं और हमला करने से पहले उन्हें अपने शिकार से 165 फीट के भीतर होना चाहिए। चीता मृग को नीचे गिराने के लिए मिलकर काम करते हैं। उनमें से एक पीड़ित की श्वास नली पर वाइस जैसी पकड़ बना लेता है, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं होती है। वाटरबक एक बहादुर लड़ाई लड़ता है और उसे नीचे रखने के लिए दोनों भाइयों को मिलकर काम करना पड़ता है। लकड़बग्घे प्रत्येक 10 तेंदुओं में से कम एक का खाना छीन लेता है, लेकिन आज उनका पुरस्कार निर्विरोध है और अपनी भूख संतुष्ट होने के बाद वे सूरज ढलने के बाद कुछ समय के लिए अपनी मांड की सुरक्षा में आराम कर सकते हैं। माँ चीता अपने बहुत छोटे शावकों को शिकार करना सिखाती है और उन्हें एक बड़े मृग के पीछे भेजती है, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है क्योंकि मृग कठिन है और छोटी बिल्लियों से लड़ेगा। शावक खाना शुरू करने के लिए शिकार की ओर दौड़ते हैं, लेकिन मृग उठकर फिर से भाग जाता है। माँ चीता तुरंत प्रतिक्रिया करती है और एक बार फिर मृग पर झपटती है। नंबर 1, चीता हंटिंग स्प्रिंगबॉक। एक माँ चीता ने पास में चढ़ते हुए स्प्रिंगबॉक के एक झुंड को देखा और वे इस अवसर को जाने नहीं दे सकी। उसने झुंड पर हमला किया और एक युवा स्प्रिंगबॉक ने भागने की कोशिश की, लेकिन चीता बहुत तेज था। उसने स्प्रिंगबॉक को पकड़ा और सफारी प्रेमियों के एक समूह के सामने उसका गला घोंटकर मार डाला। पर्यटकों के लिए ये जीवन में एक बार देखने वाला दृश्य था, क्योंकि चीता शायद ही कभी इंसानों के इतने करीब स्प्रिंगबॉक का शिकार करते हैं और उसे मार देते हैं। चीता और स्प्रिंगबॉक दोनों पूरी गति से दौड़ रहे थे, लेकिन चीता पृथ्वी पर सबसे तेज जमीनी जानवर है, इसलिए ये अपरिहार्य था कि वह अपने शिकार को पकड़ लेगा। चीता अविश्वसनीय प्राणी हैं। वे तेज, शालीन और शक्तिशाली शिकारी हैं। मुझे उन्हें दौड़ते हुए देखने में आनंद आता है और मुझे खुशी है कि इन पर्यटकों को ये अद्भुत दृश्य देखने का अवसर मिला। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।